1 मिनट के बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अपने टीम में जल्दी से मैसेज करेंगे कि हम लाइव हो गए हैं। हमारा हाउस फुल हो गया है, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। काइंडली इनाम साहब मुझे बताइएगा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करता हूँ। या इलाही हर काम से पहले तेरे नाम से आगाज करता हूँ। शुरू उस पाक जात के नाम से जिस जात ने इंसान को पैदा किया। न सिर्फ इंसान को पैदा किया बल्कि और करोड़ों अरबों की तादाद में मखलूकात को पैदा किया और इंसान को ये शऊर दिया कि वह अच्छे और बुरे की पहचान कर सके और इंसान को इन तमाम मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात बनाया। सबसे पहले आज का जो सेशन है आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को पता है आज का जो सेशन है जो हमारे होस्ट है ग्रेट पर्सनैलिटी है, इकोनेक्स की आन है, इकोनेक्स की शान है, इकोनेक्स के फाउंडर है सर इब्राहिम खिलजी साहब। आलिया बदन सिस्टर, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को पता है इंसान कभी भी उस सिस्टम में तब तक कामयाब नहीं होता जब तक वो सिस्टम को सीखे ना, समझे ना। और आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी, काइंडली वो अपनी जगह चेंज करेंगे ताकि हमारे सेशन का हर एक इल्फाज, सर का हर एक इल्फाज, हर एक बात को आप अच्छे से पिक कर सके। क्योंकि आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत ज्यादा अमेजिंग सेशन होने जा रहा है। अगर आज के सेशन से आपने कोई एक इल्फाज मिस कर दिया, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई, तो दोबारा आपको ये चीजें समझने को नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से अपना नेट, अपना जो आपका नेट है वो जल्दी से ठीक करेंगे ताकि हर एक चीज, हर एक आवाज आप लोगों को अच्छे से पहुंच सके। हमारे जो होस्ट है रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है वो भी सेशन में आ चुके हैं। 1 से 2 मिनट के बाद मैं सर को इनवाइट भी करूंगा, तो आप जल्दी से काइंडली ये राइज लोअर हैंड करिएगा, काइंडली डिस्टरबेंस ना करें। और जितने भी हमारे सिस्टर, जितने भी ब्रदर आज के सेशन में आए हैं, सब लोगों को इनेक्स मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूं। आप लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं जो आज 1000 लोगों में आ चुके हैं। आपने सेशन मिस नहीं करना, लास्ट तक सेशन लेना है क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सेशन में आए बैठे हैं, तो काइंडली अभी से लीव कर दें ताकि हमारे वो लोग जो कंप्लीट सेशन लेना चाहते हैं वो हमारे सेशन में इन हो जाए। आप लोग अपने पास कॉपी पेन ओपन करेंगे क्योंकि सर का जो सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है, हर एक चीज आपने नोट डाउन करनी होती है। इसलिए जल्दी से अपनी कॉपी पेन आप लोग ओपन करेंगे ताकि सर को मैं इनवाइट करूं और आप हर एक चीज अच्छे से समझ सकें। जल्दी से अपने पास आप कॉपी पेन, डायरी जो भी है अपने पास ओपन करेंगे। जैसे ही सर का सेशन स्टार्ट होगा हर एक चीज अच्छे से सुननी है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि सेशन के अंदर इन होके मोबाइल को साइड पे रख देना। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर आप लोग अटेंडेंस के लिए सेशन में आए बैठे हैं, तो जल्दी से सेशन को आप लोग लीव करेंगे क्योंकि आप सब लोगों को पता है हमारे ऐसे लोग जो आज के सेशन के लिए हफ्तों से वेट करते हैं, वो शायद देखते हैं कि हम भी कभी ऑनर के सेशन लेंगे। आप सब लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं कि ऑनर जो इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं, इस सिस्टम के फाउंडर है, वो आप सब लोगों को आज का जो टॉपिक है इतना जबरदस्त टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। सर आप लोगों को बताएंगे कि हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का मैसेज ही यही होता है, क्वेश्चन ही यही होता है कि सर हम इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में आ तो गए हैं, काम कैसे करना है, सिस्टम में प्रोजेक्ट्स क्या है, ये सब चीजें आज के सेशन से आप लोगों को क्लियर होंगी। सर को मैं इनवाइट करूंगा, सर की नजर एक शेयर करूंगा। मुश्किलों से गुजर कर ही शख्सियत निखरती है, मुश्किलों से गुजर कर ही शख्सियत निखरती है, जो चट्टानों से ना उलझ पाए वो चश्मा किस काम का। आज के ट्रेनर, आज की शाइनिंग पर्सनैलिटी, इकोनेक्स की आन, इकोनेक्स की शान, इकोनेक्स सिस्टम के फाउंडर सर इब्राहिम खिलजी साहब। सर काइंडली सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सेशन है ये पिछले सेशन की कड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करूंगा। दूसरा खासतौर पे अजमतुल्लाह गौरी आपका कि आपने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह मुझे इनवाइट किया, बाकी लोगों को वेलकम किया। सो सेशन को हम बिला ताखीर स्टार्ट करेंगे। हम बिला ताखीर स्टार्ट करेंगे सेशन को। और सेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा फॉर्मूला लाइफ में किसी उस्ताद का कमाल नहीं होता सिखाना, बल्कि
उस शख्स का कमाल होता है जो बैठ के सुनता है या सीखता है, क्योंकि यही अल्फाज आप बेशुमार जगहों पे और भी सुन सकते हैं, मैं बोलता भी रहता हूं या मेरे अलावा और भी बेशुमार लोग समझाते सिखाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में चेंज सबके नहीं आता, सिर्फ उनका आता है जो बेसिकली इन तमाम बातों को लेते हैं, सीरियस लेते हैं और सीखते हैं। पिछला जो सेशन था वो हमारा इसका आधा था, उसमें बेसिकली हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारा जो सेशन है या ये जो हमारी इंडस्ट्री है जिसको हम डायरेक्ट सेल बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मुख्तलिफ चूंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं क्या वो इस लेवल की हैं कि हम उसे कैरियर बना सकें, क्या वो उनमें इतनी वर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तैयारी करेंगे, हमारे जब हम चीजें सीख लेंगे तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी या कोई और आ जाएगी, तो और तो आती रहेंगी, लेकिन ये दो इंडस्ट्रियां खासतौर पे ऑनलाइन की और जो डायरेक्ट सेल की है, मैंने आपको इसकी बेख बताई थी कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, ना मार्केटिंग को ना ऑनलाइन को। ऑनलाइन तो अभी पूरी तरह से आया ही नहीं है और मार्केटिंग के बगैर कोई भी काम नहीं होता। ऑनलाइन इंडस्ट्री को खुद फलने फूलने के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है। सो हमें कैसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारा लास्ट पे था वाई इकोनेक्स। इन तमाम इंडस्ट्रीज के बावजूद हम इकोनेक्स को क्यों चूज करें? मैंने आपको बेशुमार पॉइंट्स बताए थे जिसकी वजह से वाई इकोनेक्स आप अपने लिए क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, शायद ये लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात ना हो क्योंकि यहाँ तो लोग सिगरेट पीना भी इम्पोर्टेड उसको जो है वो पर्सनैलिटी सिंबल समझते हैं। बट सबसे बढ़ के ये है, मैं इस एंगल से देखता हूं कि जिस मुल्क की कोई कंपनी होती है, एक तो वो उस मुल्क की पहचान बनती है, दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके जो लोग होते हैं हमेशा टॉप लीडरशिप पे या टॉप मैनेजमेंट उन्हीं लोगों के पास रहती है, उस मुल्क के लोगों के पास। तीसरी बात, वहां से उन लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है। चौथा, उस मुल्क में माशी तौर पे वो स्ट्रांग होता है। पांचवा ये होता है कि सबसे बड़े बेनिफिशियरी उसी मुल्क के होते हैं। बहुत सारे, इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान लेवल पे बात करूं अपने बाकी कंपटीटर के उस हवाले से, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी एक अपना विजन है। लोग आपके साथ कंपनियों की वर्थ को कंपेयर करेंगे, आओ कंपनी की वर्थ को कंपेयर करते हैं। आइंदा के बाद अगर आपको कोई वर्थ कंपेयर करे तो उसे पहले ही बता देना, बल्कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं बता देना। आपकी जो कंपनी का मालिक है ना, वो रेंट के घर में रहता है, इब्राहिम खिलजी, यानी कि मैं। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ना कोई बहुत छोटी बात है। अगर कोई आपको ये कहता है हमारा मालिक जो है वो इतने बड़े महल में रहता है, वो इतना बड़ा महल है, इतनी कंपनी वर्थ है जी, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतना बड़ा गेट है, तो इतना बड़ा गेट है कि हमें घुसने भी नहीं देते, ये कोई कंपनी वर्थ नहीं होती। हमारी कंपनी की इतनी ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो कंपनी है उसका जो मालिक है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। आप लोग अगर ये चीजें वर्थ में काउंट करते हो तो भाई आपकी तो वर्थ जीरो है, क्योंकि आपका जो कंपनी का मालिक है वो तो आज भी पिंडी इस्लामाबाद में किराए के घर में रहता है। आप अगर ये कहोगे कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हो, तो इस कंपनी के तो नहीं है, इसके मंशूर में ही नहीं है, इसके मकसद में मौजूद नहीं है। तो कंपेयर करने वाली चीजें क्या है? हमने तो 2.5 लाख का नेटवर्क 10 बाय 10 के ऑफिस में बनाया। ये गोरे नहीं कंपेयर करते, गोरे इसको वर्थ बोलते ही नहीं है। कभी किसी गोरे से कहना ना आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, वो ये वर्थ में ये चीजें काउंट ही नहीं कराएगा। क्यों? अगर वर्थ में काउंट कराते तो आपने तो आज तक स्टोरियां सुनी है कि अमेज़न एक गैराज से स्टार्ट हुआ, फोर्ड एक गैराज से स्टार्ट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ, फेसबुक एक हॉस्टल से स्टार्ट हुई। तो भाई इकोनेक्स एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे से स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब यह है कि वर्थ कुछ और होती है, वर्थ किसी और चीज को बोलते हैं, वर्थ विजन को बोलते हैं। हाँ, अब हम इस पे आते हैं। कोई बंदा आपको बोलता है कि जनाब आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, कभी ये नहीं बताना कि जनाब हमारा मालिक कितना अमीर है, हमारा जनाब
ये है, ये है, ये है, इतना बड़ा ऑफिस है, 3 मंजिला है, ये है, ये वर्थ नहीं। वर्थ होती है आइडिया की, वर्थ होती है विजन की, वर्थ होती है उन प्रोडक्ट्स की, वर्थ होती है उन सर्विसेज की, वर्थ होती है उन लोगों की जो जिस मकसद के लिए आ रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं। आपकी कोई भी XYZ कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, उसका मालिक का घर बहुत बड़ा है, आपको क्या फायदा। मैं यही बात समझाता हूं हमारे नेटवर्कर्स को, पूरी इस इंडस्ट्री को जो पाकिस्तान में काम कर रही है। गलत पैमाने हैं आपके पास किसी कंपनी के वर्थ को जानने के। आइंदा के बाद ये देखना है कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है। वो जी कंपनी पैसा कमाना चाहती है, बहुत तगड़ा विजन है जी, मतलब पैसा पूरा होगा, देने की बारी आएगी फिर क्या करेगी। दूसरा, कंपनी का मिशन क्या है, वो कैसे करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हम चांद पे एक प्रॉपर्टी सोसाइटी बनाने वाले हैं, तो इतना काफी नहीं होता। देखो कितना बड़ा विजन है, हम चांद पे अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, हमारी चांद पे इतनी हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है, कितना अच्छा सुनने में। लेकिन अगला सवाल फौरन करना है, व्हाट इज योर मिशन। करोगे कैसे भैया, जरा ये तो बताओ, करोगे कैसे। अब वो बताएगा तो वो मिशन होगा, और विजन कभी मिशन के बगैर नहीं होता। क्या करना है ये विजन होता है, कैसे करना है ये मिशन होता है, क्यों करना है ये पर्पस होता है। समझ आ रही है। तो ये 3 सवाल लाजमी पूछना, आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो। ये जब कोई 3 जवाब देगा तो आपको उसी टाइम सारा पता चल जाएगा ये कंपनी क्या कर रही है। देखें, अगर आपसे पूछा जाए आपकी कंपनी का विजन क्या है, जो बेरोजगारी खत्म करना, पर बेरोजगारी खत्म करना हमारा तो नहीं है, मेरा नहीं है, बेरोजगारी खत्म करना मेरा विजन नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरा विजन है अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। 2 अलग बातें हैं, समझ आ रही है, 2 अलग बातें हैं। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, हमने मौके प्रोवाइड करने। बेरोजगारी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये नारा ही झूठा है। आज तक रियासत नहीं कर पाई, मैं और आप कैसे कर लें। हम खाली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो और हमने एंटरप्रेन्योर पैदा करने, वो लोग जो जीरो से उठेंगे और एक इन्वेस्टर की दौड़ तक शामिल होंगे, वो लोग हमने पैदा कर। उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, कैसे बनाया है, क्या क्या किया है, क्या पर्पसेस हैं, क्या कोर वैल्यूज है, सब हमारा क्लियर है। हमें इसमें एक जरा बराबर रत्ती बराबर शक नहीं है। इस बेस को जब आपको ये बातें समझ होंगी, आपके दिमाग में होंगी, तब आप किसी से बात कर सकते हैं कि कंपनी वर्थ क्या है हमारी। आपकी कंपनी अगर वर्थ ये है कि यूनिक आइडिया होना चाहिए, तो इकोनेक्स से ज्यादा अच्छा यूनिक आइडिया तो किसी के पास नहीं। अगर वर्थ ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत सारी होनी चाहिए, तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स। अगर विजन ये है या वर्थ ये है कि जनाब बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, तो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर आइडिया वर्थ ये है कि जनाब अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, तो हमारे पास मौजूद है, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर वर्थ ये है कि सबसे ज्यादा अर्नर होने चाहिए, तो हमारे इस टाइम मौजूद है, सबसे ज्यादा अर्नर मौजूद है। सो ये वर्थ होती है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल वाई इकोनेक्स के ऊपर तो बात हो चुकी थी। आप में से बहुत सारे लोग क्या है, इस पूरी इंडस्ट्री में से क्या करेंगे जब ये तोप उनके हाथ में आ जाएगी ना, तो वो इससे मक्खियां मारे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में वो दिहाड़ियां लगाने आए, हालांकि वो यहां से कैरियर बना सकते हैं, वो ताहयात अपने रोजगार की टेंशन से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन वो नहीं छुड़ाएं। क्यों? क्योंकि उनके सोच बहुत छोटी होगी। सोच से मुराद में को वो सोच की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो दिमाग का कासा है ना, ये बहुत छोटा होगा। इसमें सिर्फ दिन का 1200, 1500, 1000 रुपया ही आता होगा, या 3-4 हजार रुपया आता होगा। इससे ज्यादा पैसे इसमें आ ही नहीं सकते, इसलिए वो इससे ज्यादा की बात पे यकीन ही नहीं कर सकता।
तो सबसे पहले आप विजन को समझें, कंपनी वर्थ को समझें कि कंपनी वर्थ क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कमाल है, ठीक है। दूसरा, वाई इकोनेक्स में, वाई इकोनेक्स से आगे जो मोस्ट चीज है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू प्रेजेंट इकोनेक्स। हमसे कोई बात करता है, हमें कहता है जी इकोनेक्स क्या है, तो हमने उसे कैसे बताना है कि इकोनेक्स क्या है। इकोनेक्स क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनेक्स क्या है। हमारा मसला क्या है, हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इकोनेक्स में हमें हमें एक प्रेजेंटेशन मिलती है, हम किसी से प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेने के बाद हमें यह समझ आता है कि अच्छा दो बंदे इधर लाने, दो इधर लाने, दो इधर लाने और काम चल जाना है, पेयर आने, 483 रुपए इधर से आएंगे, 590 इधर से आएंगे, 550 इधर से आएंगे, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की हम बातें करते हैं। क्या ये वाकई ही आप इकोनेक्स कर रहे हो? नहीं। इकोनेक्स करने का सही तरीका आज मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। आपसे जब आइंदा के बाद कोई पूछेगा कि इकोनेक्स क्या है, तो इस तरीके से जवाब देना। मैं आपको लिख के देता हूं कि ना तो वो आप पे फ्रॉड का फतवा लगाएगा, ना आप पे हलाल हराम का फतवा लगाएगा, ना आपके ऊपर कोई और बात करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इकोनेक्स क्या है। मैं जानता हूं, मैं लोग मैसेज आते हैं, मैं देखता हूं लोग ये कहते हैं कि जी वो हमने इतने पैसे लगा दिए, हमने इतने पैसे लगा दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उससे आगे थोड़े सा उससे हट के बात करो, उन्हें पता ही नहीं होता कि इकोनेक्स एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी है। अब सवाल हमारा यहां से शुरू हो गया है, मैंने जवाब देना शुरू किया। अब जाहिर है जवाब आप लोग अपने अल्फाज में देंगे, मैं अपने अल्फाज में दूंगा। मैं इतना खोल के दूंगा जिसका मुख्तसर सा जवाब आप 2 अल्फाज में किसी को दे सकते, ठीक है। मैं चूंकि मेरा जवाब के ऊपर टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी वजह यह है कि मैं तफसील से आपको जवाब दूंगा कि व्हाट इज इकोनेक्स, ठीक है, इकोनेक्स क्या है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी टेस्ट किए बगैर आप जब लोगों को बताना शुरू कर देते हैं ना कि इकोनेक्स क्या है, वहां आप गड़बड़ कर जाते। एक डॉक्टर अगर आपको चेक किए बगैर दवाई लिख दे, आप खा लोगे? मतलब आप गए, उसने कहा 1000 रुपया फीस है, डालो जी, आपने ठग करके 1000 रुपया फीस दे दी। जैसे ही गए, उसने आपने कहा मेरा नाम इब्राहिम, उसने कहा खामोश डॉक्टर, मैं हूं डॉक्टर, आप नहीं। उसने पेंसिल उठाई, जाओ ये दवाइयां बाहर से ले लो। आप ले लोगे? आप कभी नहीं लोगे। यार मैंने बताया नहीं मेरा मसला क्या है, उसने चेक नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कोई टेस्ट नहीं किया, ऐसे कैसे दवाइयां खा लूं? अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वो अगर डॉक्टर ने लिख के दे दिया वो जाएंगे और ले लेंगे, बस ठीक है, बस डॉक्टर साहब ने लिख दिया बस दे दिया। कुछ होंगे उनको चेक करेगा वो, बॉडी टेम्परेचर चेक करके लिखा, क्या इतना काफी है? नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को स्टीथोस्कोप लगाएगा, सांस निकालो, खांसो, ये करो, वो आप कुछ लिख के दे देगा, अब खा लोगे? गांव गांव के लोग खा लेंगे, मैं भी जो है जाहिर है गांव का हूं, मैं भी खा लेता था। अब जब शहर में आते हैं तो वो इतने पे नहीं मानते, वो फिर टेस्ट करवाते हैं। अब जो अच्छा डॉक्टर कंसिडर होता है वो कौन सा होता है? वो पहले टेस्ट करवाता है, टेस्ट करवा के जानता है कि एक्चुअल में इस बंदे का मसला क्या है। अच्छा, जब वो मसला पकड़ लेता है फिर उसकी मेडिसिन देता है, बंदा ठीक हो। दिस माइट बी पॉसिबल, जिसने वो एवं यूं यूं करके लिख दिया था ना, या फर्ज किया आजकल एक बीमारी आई है फ्लू की, तो उसने बंदे को देखा कि उसकी नाक बह रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसे समझ आ गई कि उसको कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, उसने टक करके मेडिसिन लिख दी। हो सकता है उस बंदे को जाए, वो खाए, ठीक हो जाए। वो ये कह सकता है कि देखो तुम कितने बेवकूफ हो, तुम पहले गए हो, तुमने इतनी बड़ी फीस दी है, जाके टेस्ट करवाए हैं, टेस्ट के बाद जाके तुमने दवाई ली है, ठीक तुम भी हो गए हो, ठीक मैं भी हो गया, तो ये डॉक्टर साहब ठीक है जिन्होंने ऐसे ही देखे बगैर लिख दिया। एक बात याद रखना, दरअसल ये कोई ठीक नहीं था, गलत था,
ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ये इतना तजर्बाकार था कि इसने समझ लिया, इसने आंखें देख के सिम्टम्स बता दिए, लेकिन इतना तजर्बाकार कौन होता है? इतना नहीं होता। तो नेटवर्किंग में भी सेम यही काम होता है। क्या होता है, जब आप किसी शख्स के पास जाते हो तो उससे टेस्ट किए बगैर आप दवाइयां लिख के दे देते हो, अगला बहुत सारे सवाल पैदा कर देता है। अब बहुत कम होते हैं जो आपकी बात सुन भी लेते हैं, नहीं तो सगा भाई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? उसकी वजह है आपने टेस्ट किए बगैर, देखे बगैर, समझे बगैर इस बंदे का मसला क्या है, ये मुझसे पूछना क्या चाहता है, आपने ठग करके उसे प्रेजेंटेशन दे दी। अब उसने बीच में से, आप देखें ना, उस डॉक्टर को आप कितनी गालियां देंगे जिसने आपको चेक किए बगैर दवाइयां लिख दी हैं। आप तो पहले पर्ची फाड़ोगे, फिर उस बंदे का सर फाड़ोगे। समझ आ रही है ना? सो आपके सगे भाई इसलिए नहीं मानते, आपके रिलेटिव इसलिए नहीं मानते। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनको मनाना ही क्यों है? मतलब बंदा डॉक्टर बन जाए तो क्या सिर्फ अपनी फैमिली के पीछे पड़ जाता है? जरा आज तो टीका लवाओ ना, आज तो किसी भी टीका नहीं लवाया, मेहरबानी करो तुम सीधे आओ ना, तुम तो मेरे अपने नहीं हो, तुम भी टीका लो लवाने यार, तुम सीधे टीका लवाओ ना। वो आपके टीके के लिए बैठे हैं, आप 3,000 का टीका उठा के घूम रहे हैं और बस देख रहे हैं केड़ा आसी जड़ा लवासी। साथ छोटी छोटी उसकी तारीफें भी कर देखो, ये टीका हिफाजती है, अब बहुत काम का है। बंदा कहता है अच्छा किस काम का है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लगवाओ ना यार, तू मेरा दोस्त नहीं है, तेरे लिए मैंने बाजू कटवाया था, तेरे लिए तो मैंने खून दिया था, तेरे लिए तो मैंने थप्पड़ खाए थे, लड़ाइयां खाई थी, देख तू एक टीका नहीं लगवा रहा। ये 3,000 के हमारे जितने भी नेटवर्कर है मादरत के साथ, ये 3,000 के इंजेक्शन लोग लेके घूम रहे हैं, काम नहीं कर रहे। नेटवर्किंग नहीं है, ना ये काम है, ना ये सेल्स है, ना ये मार्केटिंग। ये 3,000 के टीके हैं। किसी को रास आ जाता है, किसी को नहीं आता। जिसको नहीं आता उसके लिए गालियों का बंदोबस्त आप अपने लिए कर लेते हो, जिसको आ जाता है उससे 4 तारीफें भी सुन लेते हो, मेरे सदियों के मोहसिन, मेरे पता नहीं क्या क्या मोहसिन यही है। उनका भी जब नशा उतरता है, काम चलना बंद होता है, तो वो भी गालियों में। क्या फायदा? क्यों करते हो ऐसा? 3,000 के इंजेक्शन क्यों बेचते हो? काम बेचो, अपॉर्चुनिटी बेचो। इतनी जबरदस्त अगर कंपनी आपको मिल गई है, अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, तो ईमानदारी के साथ काम बेचो। स्लो होगा ना तो होने दो। सबसे ज्यादा टेंशन तो मुझे होनी चाहिए कि कम स्लो क्यों है भाई, सेल कम आ रही है, मुझे नहीं है। क्योंकि मैं ये चाहता आप आगे बढ़ो तो पक्के आगे बढ़ो, सॉलिड, किसी को टीका लगा के आगे ना। समझ आ रही है? सो आज मैं आपको बताता हूं कि आपका तरीका क्या है, हाउ टू प्रेजेंट आई इकोनेक्स। कोई बंदा आपसे इकोनेक्स का पूछता है तो सबसे पहले उससे सवाल पूछना है आपने, पहले अपने तौर पे। वो कहता है भाई क्या करते हो? हाँ यार मैं तो बस ऑनलाइन काम करता हूं। आप सुनाओ आप क्या करते हो? अब वो आपको बताएगा, गपशप करो। आपने उसको बताया यार मैं इकोनेक्स के साथ काम करता हूं। अच्छा इकोनेक्स ये क्या है? जैसे वो हमें कहता है ये क्या है, अब हम यल बैल हो जाते हैं। अब इससे क्या बताएं कि ये क्या है? छोटा बच्चा होगा तो उसे दबा जाएंगे, ओए तुझे क्या पता, इधर बैठ मैं तुझे बताता हूँ इकोनेक्स क्या है। थोड़ा सा हमसे ताकतवर आदमी होगा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, अब डरते हैं अंदर से, इसको कैसे बताएं? मैं आपको ना अपने सीनियर से आपकी गपशप करवाता, आपको सीनियर से मिलवाता, मैं उनसे गपशप करवाता, पता लगा कि ये उससे भी थोड़ा ताकतवर आ गया, कोई इंस्पेक्टर आ गया है, कोई एमपीए है, कोई पीर साहब है, थोड़ा सा ताकतवर आदमी है। अब फौरन क्या करते हैं? अब फौरन ये करते हैं कि सीनियर से बात निकल गई तो जरा टॉप अर्नर को पकड़ते हैं, जो कम से कम कहेगा मेरे पास ये अर्निंग है, मेरी ये चेक है, उसको ढूंढते हैं और उनके नाल कांटेक्ट करा दे। नहीं तो आखिर में खिलजी साहब का तो नंबर है ही है, तो खिलजी साहब से कांटेक्ट करवा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। खिलजी साहब इतने गलत आदमी है, वो तो अपनी मर्जी से कॉल उठाते हैं। अच्छा कॉल उठा के अगर उन्हें कहा जाए सर आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे, तो कह रहे थे मेरा मूड नहीं था। ये तो बड़ा स्टूपिड आदमी है, मेरा पूरा कैरियर दांव में लगा हुआ है, ये कह रहा है कि मेरा मूड नहीं है। दरअसल ये तरीका गलत है।
आपने कभी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सर्विस स्टेशन के ऊपर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी धुलवाई है? आप में से बहुत सारे लोग होंगे। आपने कभी एक चीज फील किया, आप वहां जाओ और उन्हें कहो कि मैं वजीर आजम पाकिस्तान हूं, वो जो गाड़ियां धोने वाला कहेगा ओके गाड़ी इधर आगे ले आओ, इधर खड़ी करो। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, पीछे करो, इधर से आगे खड़ी करो। क्यों? कमाल देखा ना, उसकी टांगें कांपी ना, उसने ये कहा अच्छा आप एमपी एमएनए साहब आ गए, आपकी गाड़ी धोनी है, ओ हो, मैं तो वो जो हमारा मालिक है ना सर्विस स्टेशन का, पहले मैं उसको ढूंढता हूँ, वो किधर है, क्योंकि वो आपकी गाड़ी लगवाएगा, मैं तो नहीं लगवा, मैं तो हाथ ही नहीं लगा सकता हूँ। और थोड़ा सा कमजोर था तो मोटरसाइकिल उधर नहीं, इधर ले, इधर इधर खड़ा था। आप भी नेटवर्किंग ऐसे करते, लेकिन ऐसे ही तो नहीं ना करते। वो ठीक काम कर रहा है। दुनिया में हर बिजनेसमैन जो भी छोटा मोटा काम कर रहा है, चाहे दुकान पे है, चाहे वो होटल चला रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो इस मेरिट को कभी कंप्रोमाइज नहीं करता कि भाई जो बंदा भी आ गया मेरे लिए तो वो आम सा बंदा है ना, मुझे तो बस उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में बताना है, दैट्स इट। अच्छा, कामता कौन है? कौन है जो आए बाएं शाएं करता है? जो चोर होता है। अगर एक बंदा है वो फर्ज या कोई चीजें बेच रहा है, मसलन वो जूते बेच रहा है, अब वो जूते बेच रहा है, एक बंदा आया उसने कहा कि अच्छा दिखाओ क्या है, थोड़ा इधर उधर के सवाल पूछे, यूं किया, और उस बंदे में तो जूते सारे चोरी के लाया हुआ है, वो फौरन डर जाएगा। फौरन जैसे ही डरेगा ना कि भाई लगता है ये तो कोई पुलिस है या इसने पहचान लिया है, और डर जाए, और डरने के बाद उसके अपने अल्फाज साथ ही नहीं देंगे। सिर्फ जूते बेचने वाला अगर चोरी का होगा ना तो उससे नहीं बेचनी। आप लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री को के सामने जब बंदों के सामने सहम जाते हो ना, उसके पीछे ये रीजन होती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दिल में है कि ये काम गलत है, कहीं ना कहीं आपके ज़हन में ये है कि ये काम को हराम है, कहीं ना कहीं आपके ज़हन में ये काम है कि ये तो कोई थर्ड क्लास का, कहीं ना कहीं आपके ज़हन में ये है। अब लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, काम भी नहीं करते, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा है और इसको गलत भी समझते हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी तो हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा अजाब और क्या हो सकता है? ऐसे लोगों को मैं पिछले दिनों ग्रुप में किसी ने सवाल किया तो मैंने जवाब दे दिया। अब जवाब देने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग इकोनेक्स के बारे में, उधर इकोनेक्स में मौजूद, उसी ग्रुप में मौजूद, मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि पैसे कहां से मिलते हैं आपको, काम कहां करते हो? इकोनेक्स में। फिर इकोनेक्स को ही, उसका ही मजाक उड़ा रहे हो, उसी को ही गालियां दे रहे हो। अरे मैं हैरान हूं यार, कैसे लोग हो आप? कैसे कह सकते हो कि यार हम एक इंडस्ट्री के साथ रिस्क हलाल कमा रहे हैं? आप गालियां भी दे रहे हो और फिर जो पैसा आता है विड्रॉ के लिए कॉल भी करते हो। ये क्या है? क्या कारोबारी ऐसा होता है? एक दुकानदार जो एक दुकान बना के बैठा हुआ है, क्या वो दुकान से रिस्क भी कमाता है और गालियां भी देता है उसी दुकान को? नहीं। एक बात याद रखना, रिस्क की कदर नहीं करोगे ना तो वो कहता है ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के पर लेता है थप्पड़ मार, फिर वो कान के नीचे बजा के वापस ले लेंगे। ये बात याद रखो, हमेशा हमें उन चीजों की कदर नहीं होती जब हमें आसानी से अवेलेबल होती। सबसे पहले अपना क्लियर करो ना, आप चोरी कर रहे हो, आपका जो प्रोजेक्ट है अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से हक हलाल का है, हलाल प्रोडक्ट्स आप बेचते हो। हाँ, अगर कोई झूठ बोल के बेचता है तो उस पर हराम का फतवा आ जाए तो भाई मैं सबसे पहले मैं हराम का दूंगा, ये हराम है। अगर झूठ बोल के बेच रहे हो तो हराम, अगर सिर्फ पैकेज बेच रहे हो तो हराम है, मत बेचना भाई, मैं खुद कह रहा हूं मत बेचना। प्रोडक्ट्स बताओ, यूज कराओ, और अगले को ज्वाइन कराने के बाद ना सिर्फ उसकी प्रोडक्ट्स, उसकी ट्रेनिंग, उसकी टीचिंग, उसकी जितनी भी उसके लवाजमात है वो पूरे करो, नहीं तो आप जो खा रहे हो वो हराम है, मत खाओ। उसके साथ ऐसे चलो जैसे वो आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ो। ये अल्लाह ताला आपको कायनात देना शुरू करेगी। इकोनेक्स या खिलजी का कमाल नहीं होगा, कायनात आपको देना शुरू कर देगी जहां से दिल करे दे।
ठीक है। दूसरी बात, आपसे जब भी कोई पूछता है यार इकोनेक्स क्या है, उसे बताओ ये ग्रुप ऑफ कंपनी, प्रोजेक्ट्स ऑफ कंपनी, ये हुड है एक। इकोनेक्स तो एक आइडियोलॉजी का नाम है, दरअसल इसके नीचे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, एक विजन का नाम है, इसके नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रहेगा मसला क्या है, उसे बोलो कि यार ये कंपनी है पाकिस्तान की जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इनके साथ जुड़ा, मुझे दरअसल इनका विजन बहुत पसंद आया, मुझे इनका मिशन बहुत पसंद आया। देखो ये सिर्फ बातें नहीं करते, जैसे आपने सुना होगा ऑनलाइन में बातें होती हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उनसे पूछो कैसे करेंगे, कहता है जी ये हम बाद में बताएंगे। ये पहले दिन ही बताते हैं कि यार देखो हम ऐसे ऐसे करेंगे, और 2019 से जो कुछ इन्होंने बताया था उसके मुताबिक तो ये करते आ रहे हैं। अभी जो 2028 तक इन्होंने बताया है, तो उम्मीद है वहां तक अगर कर गया तो कमाल कर जाए। क्या है विजन इनका, यार ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, रोजगार के मौके बनाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ई कॉमर्स में, डायरेक्ट सेल में, ऑटोमोबाइल में, प्रॉपर्टी में, हर फील्ड में ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट ले आते हैं। कैसे, उसे कहोगे यार ये देख लो, ये जो आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे हैं, अमेज़न पे काम हो रहा है, अलीबाबा पे काम हो रहा है, दराज पे हो रहा है, ये वो, इनको इन्होंने बहुत आसान करके पेश कर दिया। मतलब अमेज़न और अलीबाबा पे काम करने के लिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसका फोटोग्राफर चाहिए, फिर आपको कंटेंट राइटर चाहिए, फिर आपको ये चाहिए, फिर उसके बाद आपको वहां पे एक अकाउंट चाहिए, फिर वहां का एक एड्रेस चाहिए, और फिर आप वहां पे बनाते हैं, फिर आपको एक इन्वेस्टर चाहिए, पैसे वाला, फिर वो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करके देगा, फिर आप सर्विसेज देंगे, फिर आपका आगे बिकना शुरू करेगा। इन्होंने इस तमाम चीज को आसान करके रख दिया। ये कहते हैं कि लाओ अपनी प्रोडक्ट हमारे साथ, हमारे वेयर हाउस में छोड़ दो, हम आपको सेल करके देंगे, सेल करेंगे तो पैसे लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे। मेरे ये 2-4 लोगों की प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, दिखा देना 2-4 प्रोडक्ट्स, क्या फर्क पड़ता है। आपने स्टार्ट ई कॉमर्स से लेना है, आप स्टार्ट गलत जगह से ले लेते हो, मतलब आपने स्टार्ट ई कॉमर्स से लेना है, आप स्टार्ट डायरेक्ट सेल से लेते हो। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, इट्स अ जेन्युइन टेक्निक, ये कोई ट्रैप नहीं है, ये एक टेक्निक है, इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स अ फॉर्मूला। क्योंकि हमारा तो सिस्टम में ओवरऑल ऐसे ही काम करता है। प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करके, अब कितने लोग हैं जो प्रोडक्ट इनलिस्ट करने आएंगे, अगर कोई आता है तो उसे आने दो ना, क्या मसला है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सब खुद करके देता है, यस, और ये करके देता है, इसमें कोई शक नहीं, देखो वो प्रोडक्ट इनलिस्ट करके देगा और प्रोडक्ट सेल करके देगा। और ये तो उल्टा एम्पावर करते हैं इस बात को कि हर बंदा प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड बना के बेचे, ब्रांड के बगैर मत बेचो, एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ। गोरे को नहीं देखते, उल्टे पुल्टे नाम रखे होते हैं, लेकिन हमारे पास वो ब्रांड होते हैं। तो वो ये कहते हैं ये इकोनेक्स वाले कि यार किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बना के बेचो। इनके पास एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपकी प्रोडक्ट को आगे सेल कर दे। अच्छा वो कैसे, देखें बहुत सारे लोग मेरी तरह होते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो 4-5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, उनके पास इतने नहीं होते। उनको फिर ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि ओके आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले बेच लो, बेच के पैसे कमा लो, जब कमा लो तो फिर प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। हाँ यार ये वाला तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि पैसे 4-5 लाख रुपए का रिस्क लेना आम बंदे की बस की बात नहीं होती, खासतौर पे स्टूडेंट तबके की। ठीक है, अब आपने उससे कहा कि यार अच्छा सेल्स में भी 2 तरीके हैं, एक है कि आप सिर्फ अकेले ऑनलाइन स्टोर्स पे प्रोडक्ट बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। हाँ आपके पास 2000 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, मैं आपको वेबसाइट देता हूं, इसको देख लो। आपने वेबसाइट भेजी, उसने प्रोडक्ट्स देखी, यहां इनको बेच के भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यहां पैसे
तो कम है, कमीशन कम है, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा है। मैं इनसे, चूंकि आपको पता है मैंने तो आगे बढ़ना है, मतलब मेरा तो ख्वाब ये है कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, फिर इनके प्रॉपर्टी वाले प्रोजेक्ट में जाऊं। तो मैंने इसको डायरेक्ट सेल से स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेल क्या है भाई? तो कहें उसमें प्रोडक्ट भी लिमिटेड होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अकेले नहीं होते, आपकी पूरी टीम का भी कमीशन आपको मिलता है। मतलब पूरी टीम अगर मिलकर जो प्रोडक्ट बेच रही है उनका भी कमीशन आपको मिलता है। वो क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। 3,000, 7,000, 12,000, 17,000 यूं होगा। ये प्रोडक्ट बंडल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये पूरा प्लान आप बनाओ। अच्छा, कोई ये नहीं करना चाहता तो प्रॉपर्टी का भी है। कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आना चाहता है तो पीनेक्स है। वो क्या है? वो भी एक बहुत अच्छा है। जैसे अभी इनकी एक प्रोडक्ट है जिनका मुझे पता है, बाकी भी इनके पास बहुत है। ये इनकी वेबसाइट है, देख खुद लेना। प्रॉपर्टी का मैं बता देता हूँ कि इनके पास एक प्लॉट है इस टाइम जो ये दे रहे हैं, वो उसकी फाइल 2,20,000 रुपए की। इनेक्स से अगर पीनेक्स से लेंगे तो 1,60,000 रुपए की। तो ये बड़ा एक अच्छा, अगर हाँ वो अगर आप आगे सेल करवा देते हैं, मतलब उसमें भी अगर आगे मार्केटिंग करते हैं तो 40,000 रुपए कमीशन भी दे देते, मतलब 1,00,000 रुपया तो सिर्फ एक फाइल के पीछे बच जाता है। सो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। इनके पास हर चीज में हर जगह पे गुंजाइश मौजूद है। अब एक कमाल की बात पता है क्या हुई है? कमाल की बात ये हुई है, आपने पूरे प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर दिया, नेटवर्किंग भी बता दी, सारा कुछ बता दिया, लेकिन अब आपने प्रॉपर काम बताया है। ये बात किसी एमएनए एमपीए के सामने भी बैठ के करोगे तो कोई माड़ी बात नहीं। ये प्रॉपर्टी जितनी भी ऑफलाइन बिकती है ये ऑनलाइन उसको ला रहे हैं। ये कहते हैं कि एक बंदा कराची में बैठ के लाहौर की प्रॉपर्टी खरीद सके कराची से हिले बगैर। इसके ऊपर इन्होंने आइडिया डेवलप किया। ई कॉमर्स में इन्होंने ऐसा आइडिया डेवलप किया कि भाई लोग फोटोग्राफी खुद नहीं कर सकते, कंटेंट खुद नहीं लिख सकते, बेच नहीं सकते, इसलिए इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां सिर्फ आओ, प्रोडक्ट रख जाओ, वो बिक जाए तो अपना पैसा ले जाओ। इन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम बनाया। फिर इन्होंने ये बनाया कि यार एक बंदा कराची में बैठ के लाहौर के कस्टमर को इस्लामाबाद से प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है? ऑनलाइन। ये इन्होंने बनाया। फिर इन्होंने ये बनाया कि डायरेक्ट सेल की इंडस्ट्री, जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 134 ईयर इसे पूरी दुनिया में हो चुके हैं, 134 साल, उसमें उन्होंने बताया कि अगर फर्ज किया आप 10,000 सेल्स पीपल अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं और 10,000 लोग एक एक प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो 10,000 प्रोडक्ट बिकता है, आपको 10,000 का मैसिव कमीशन मिलता है। इनके पास तो बड़े स्पेस है। जहां आपका दिल करे आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। देखा कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन की आपने, ऐसी 100 प्रेजेंटेशन करके तो देखना, आपका हर प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाए। अभी आपका सिर्फ डीनेक्स एक्टिव, बाकी आपको आपको पता ही नहीं है होते कैसे हैं, क्या होता है, क्योंकि विजन नहीं है पीछे। पीछे ये नहीं है कि यार मैंने इस कंपनी के साथ अपना ब्रांड भी लॉन्च करना है, ये नहीं है कि मैंने इस कंपनी का इन्वेस्टर भी बनना है, ये नहीं है कि यार यहां से मैं बड़ी प्रॉपर्टी बना सकता हूं, आज मैं छोटे छोटे प्लॉट से करूंगा स्टार्ट, कल मैं प्लाजे लूंगा, कल मैं शॉपिंग मॉल लूंगा। ये विजन ही नहीं है, क्योंकि हमारे कासे में 3,000 से ज्यादा घुसता ही कुछ नहीं। और मैं आपको एक बता दूं ऐसा क्यों है, आप भी इधर होंगे, मैं भी इधर हूंगा, लोगों को यकीन ही नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो कहानी 3,000 रुपए से शुरू हुई थी। आज आप उन लोगों से मिले ना जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपया कमाया हुआ है, कुछ लोगों ने तो करोड़ों भी कमाया हुआ है, उनसे मिले, उन्हें कहे कि यार ये वाकई 3 से ही स्टार्ट किया था, कहीं 3 करोड़ से तो नहीं स्टार्ट किया था, या 30 लाख से तो नहीं स्टार्ट किया था, या 3 लाख से तो नहीं स्टार्ट किया था। लेकिन क्या है, पढ़ते जाए। हमारी कुछ आप लोगों को एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें बेशुमार लोग ऐसे आ जाते हैं, आप लोगों के में बहुत सारी टीमों के दिमाग कच्चे होते हैं, उनको डिट्रैक्ट करते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम डिट्रैक्ट होते हैं
देखा देखी में वक्ती हमें हमारी ईगो तस्कीन तो हासिल कर लेती है कि देखो जी मैंने खरी खरी सुना दी। खरी खरी सुनाने से आपने मसले का हल नहीं निकाला, आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। इसलिए आपके लिए इस प्रोजेक्ट के अलावा भी जरूरी क्या होना चाहिए? आपके लिए जरूरी वो वादा है जो आपने उन लोगों के साथ किया जो आपके साथ आए हैं, जिन्होंने कहा था कि यार हम भी कामयाब होना चाहते हैं। जाती अना के चक्कर में किसी की अपनी बागें किसी की हाथ में ना दे देना। यहां पिछले दिनों भी मैंने डिस्कशन की, ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसने अभी होना है, इसका मास्टर प्लान अभी आना है, इसके अभी टोटल 12 आइडियाज हैं, 4 आपने देखे हैं, 8 अभी बाकी हैं, वो इससे कई गुना बड़े हैं, ज्यादा शानदार है। लेकिन मुझे अफसोस होता है उन लोगों से जो यकीन जाने, मैं हैरान होता हूं उनको देख के, सर हमें सीनियर ने ज्वाइन कराया उसके बाद हमें भूल गया। चलो मैं उन्हें ये कहता हूं यार देखो कंपनी है, भूलने वाली क्या बात है, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट हो जाओ, जो आपको चाहिए वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन मैं उन सीनियर्स पे मुझे वो होता है कि यार आपका काम चल गया तो आप चुप करके बैठ जाओ। नेटवर्किंग में जो शख्स आपको ये बता रहा है कि टीम चलने के बाद चुप करके बैठ जाना, सारी जिंदगी खाते रहो, वो बकवास कर रहा है। मैं खुद नेटवर्क करूं भाई, मैं खुद नेटवर्क करूं। पूरी दुनिया में जहां जहां जेन्युइन नेटवर्किंग होती है कहीं पे ये तालीम नहीं दी जाती कि जनाब आपने एक टाइम तक नेटवर्क बनाना है, जब नेटवर्क बन जाएगा उसके बाद आपने चुप करके बैठ जाना है, सारी जिंदगी आता रहेगा। ये बकवास है, मैं खुद आपको बता रहा हूं। ये होगा क्या, आप ये मेहनत कर रहे हो, ये ग्राफ यूं चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता, आप मेहनत कर रहे हो वो चढ़ रहा है, आप कर रहे हो वो चढ़ रहा है। अब आपने कहा कि अब तो टीम चल गई है, अब तो जनाब खत्म कहानी, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, मेरे से लिखवा लो। अब इसने यूं करना है, अब ये यूं आएगा नीचे, क्योंकि ये यूं आराम आराम से ऊपर गया है, ये यकदम यूं नहीं आएगा बल्कि ये आराम आराम से नीचे आएगा। कुछ अरसे के लिए आपको लगा देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा और पैसे आ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन पैसे आ रहे हैं, और लॉजिक भी क्लियर होती है, क्या मेरी इतनी बड़ी वीकर है, ये थोड़ी ना डेड होनी है, थोड़ी ना पता नहीं क्या होना है, इसलिए ये तो चलती रहेगी ता कयामत। ऐसा नहीं होगा, ये बैड न्यूज है, ऐसा नहीं होगा। आपको जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, देखिए कोई भी बिजनेसमैन है दुनिया में, कौन सा बिजनेसमैन है, इलोन मस्क दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी, आज भी दफ्तर जाता है, बंदा उससे पूछे तो चुप करके बैठ क्यों नहीं जाता? तेरी तो दौलत इतनी है कि अगर एक पूरा मुल्क खाता रहे तो उसे 7000 साल लगे, इतनी दौलत है। बताओ, वो चुप करके नहीं बैठता, वो दफ्तर जाता है, मार्क ज़ुकरबर्ग दफ्तर जाता है, सारे दफ्तर जाते हैं। मैं खुद ऑफिस बंद होता है, मैं निकल रहा होता हूं, या जिसने ताले लगाने होते हैं वो निकल रहा होता है, बस। आप लोग कैसे समझ लेते हो? अब तो जवानी के अंदर 20-20 साल के लड़के हैं, जब वो काम कर रहे होते हैं ठीक होते हैं, जैसे ही काम से हटते हैं तो दिमाग तो शैतानी, फौरन जनाब या तो कंपनी को मशवरे देने शुरू कर देंगे, और खिलजी साहब यूं नहीं यूं कर दें, जरा यूं नहीं यूं कर दें, यूं नहीं यूं होना चाहिए, ये ठीक नहीं ऐसे होना चाहिए, वो जनाब ये है, वो जनाब वो है। इतने हो गए हो, 18-18, 20-20 साल आपकी उम्र है। मैं उन्हें कहता हूं यार देखो, अगर ऐसे नहीं कहानी नहीं सुनानी फोन पे, अगर आपके पास जेन्युइनली, मैं कदर भी करता हूं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास बहुत अच्छा आइडिया हो, तो मैं उन्हें ऑप्शन देता हूं, आओ यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाओ, मुझे लिख के बताओ क्या करना है, कैसे करना है। वो सिर्फ ये बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना है ये नहीं पता, ये तो हम थोड़ी ना बता सकते हैं, फिर आपको बोलने का भी हक नहीं। उन लोगों के लिए तो आपका पेट भर गया होगा भाई, हमेशा बच्चा जब पेट भर जाता है तो आइसक्रीम फेंक देता है, वो इधर उधर लथपथ कर देता है, इंसान की फितरत है।
अब आपका पेट भर गया होगा, लथपथ कर रहे हो, तो दूसरों के लिए मत करो और नाम दूसरों का लेते हैं, ये गलत बात। इसलिए आइंदा के बाद आपसे जो भी पूछे मोटा मोटा हर प्रोजेक्ट बता दो। मैं इंशाल्लाह कुछ चीजें मैंने राइट डाउन की हुई है यहाँ पे, ये आज मैं बता रहा था। ये 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, उम्मीद है मैं इनेक्स टीम के साथ डिस्कस करूंगा इसको। मैंने अभी ऐसा प्लान किया है, ये तमाम चीजें ये जितनी यहाँ पे मेरे पास राइट डाउन है, इंशाल्लाह हम जैसे ही हमारा 7वां दिन जो होता है ये मुसलसल चलता रहता है, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते हैं। अब हम साथ ये कर रहे हैं कि जितने भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड होते जाएंगे, जो जो नए नए होते जाएंगे, इनके लिए हम एक कोर्स रेडी कर रहे हैं। इनको मैं खुद ट्रेंड करूँ अपने हाथों से, मैं इन्हें खुद सिखाऊंगा एक एक चीज। और खुदारा ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने इलाके की हर शख्स एक एक जिम्मेदारी ले ले। यार मैं इस इलाके से हूं, तो मुझे इसकी बेहतरी के लिए क्या करना है, तो इसलिए दिहाड़ी के चक्कर में मत आओ, मारे जाओगे। ये जो लोग आके काम कर रहे हैं सीसीज के ऊपर, अब बहुत सारे बड़े बड़े आपके ये बड़े बड़े तोरन के पत्ते, एक तो मैंने आपको अक्सर पहले कहा हुआ है कि रैंक वाले शख्स को लीडर मत कहो। हर रैंक मिलने वाले शख्स को आप लीडर कहना शुरू कर दे तो हर रैंक वाला लीडर नहीं होता, और लीडर के गट्स होते हैं। इसी तरीके से हर पैसे ऑनलाइन कमाने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, और एंटरप्रेन्योर में तो बड़ी डेप्थ होती है, वो तो अपने आप में एक पूरी फौज होता है, एक पूरी फौज। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो, आज से आप ये बदलो कि मैं यहां दिहाड़ी लगा, आप ये आज सोचो कि मैंने 10 साल बाद यहां क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है, 30 साल बाद क्या करना है। आपके थॉट्स यहां, ठीक है, ऑनलाइन में एक तारीख रकम कर दो, लोगों ने की है। इंडियन देखो, एक एक इंडियन उठा के देखो, मैं उसी रास्ते पे हूं। जैसे आज एक एक इंडियन उठ के एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, अपनी अपनी कंपनी बना रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें जिंदगी दी तो हमारा ये जो विजन है ना, एक एक बंदे को यहां से अपनी कंपनी का मालिक बना के निकालना है, एक एंटरप्रेन्योर बना के निकालना है। लोग समझते हैं कि शायद हम जस्ट आप लोगों को बस नेटवर्किंग टूल्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। माइक ऑफ कर दें भाई जी। तो हमारा ये विजन है, हम ये चाहते हैं आप में से हर शख्स आगे बढ़े और हर शख्स का अपना एक छोटा सा कारोबार और वो फिर फैलाता चला जाए। लेकिन ये कौन कर पाएगा? ये सिर्फ काबिल शख्स कर पाएगा। ये वो नहीं कर पाएगा जिसको इसने कोई बात कही, इसने दिमाग खराब कर दिया, फिर इसने कुछ बात कही तो इसने दिमाग खराब कर दिया, फिर उसने कुछ कहा तो उसने दिमाग खराब कर दिया। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप ये चीजें सीखो, इसके साथ ग्रो करो। एक एक टॉपिक है, इस एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूं, मैं सिखाने के लिए तैयार। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, मैं यहां बोल के नहीं जाऊंगा, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा। इसमें होगा क्या? सिर्फ मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज, वो है लॉयल्टी। मुझे ईमानदारी चाहिए, वो मेरे साथ नहीं, अपने साथ। आप लोग अपने साथ ईमानदार। मैं ये समझूं कि जिसको जो कुछ मैं कह रहा हूं वो आगे जो बैठा हुआ है वो जेन्युइनली जिंदगी में फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, समाजी, अपने रिलेशनशिप, ये सब में अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहता है। सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहता, वो पैसे के साथ इखलाकियात भी सीखना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि मैं किसी की गर्दन काट के पैसा ना कमाऊं। वो ये भी चाहता है कि यार मैं पैसा कमाऊं तो ये मेरा पैसा पड़ोसियों के लिए अजियत ना बने। वो मेरे सामने वो वाला बैठा है जिससे मैं बात कर रहा हूं, तब मजा आएगा, तब हम दुनिया तारीख। नहीं तो हालत देखी है पाकिस्तान में इस टाइम, गालियां देके क्या कर क्या लोगे? गालियां दे दी, वो शहबाज शरीफ को दे दी, नवाज शरीफ को दे दी, इमरान खान को दे दी, इसाक डार को दे दी, फलाने बार को दे दी, कर क्या लिया? आज भी आपको पेट्रोल उसी प्राइस पे डलवाना पड़ता है जिस पे कंपनी, जिस पे गवर्नमेंट चाहे।
क्या कर लिया? इससे बेहतरीन तरीका नहीं है कि इन चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है कमाल बन के निकलो, वो खिलाड़ी बन के निकलो जो जहां जाए तारीख रकम कर। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए पहले मैं हैरान होता हूं, हम सारे दोस्त हैं, यंग लोग हैं, ये वो, हम एक छोटी सी कंपनी के एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेज पे नहीं होते। दुनिया के सामने हम कैसे एक पेज पे होंगे? कैसे हम दुनिया तस्खीर करने की बातें करेंगे? हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेज पे नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, मैं यकीन जाने, मैं यहां बैठा हुआ, मेरी एज को देख के लोग समझते हैं अच्छा इसने कंपनी बना ली, हम भी बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। उन्हें यह नहीं पता कि मैंने जितनी खाक छानी है, आप छानो, उसके बाद आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कंपनी बनाने की, कंपनियां बन जाए। जितना मैंने मुर्शिदों के दरवाजे खटखटाए हैं, आप खटखटाओ, कंपनी को बात ही नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उससे पहले ईमानदारी होती है अंदर, कि मैंने ईमानदारी से ये चाहा है कि मैं ये लाइफ बदलना चाहता हूं, तब बदलती है। ठीक है, फिर आप बहुत सारे लोगों को पता है, ये पूरी कंपनी के कुछ लोग जानते हैं, बहुत जो कम जो मुझे मिले में, आप लोगों को नहीं पता, मैंने आज आप लोगों को बताया, या इससे पहले कुछ लोग जानते हैं। मेरी सबसे छोटी बातें सारे लोग जानते हैं, बड़ी बातें जो लोगों के लिए बहुत बड़ी है, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, वो शायद नहीं जानते। जैसे मैं किराए के घर में रहता हूं आज भी, हालांकि पीनेक्स की जो इस टाइम बर्थ है ना पीनेक्स की, हालांकि वो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। 44 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं उसके, जो फुली पेड है पीनेक्स के। मैं खुद किराए के घर में रहता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं उसमें खुश हूं, और इतना काफी है। और यहां आज कोई भी नहीं जानता। मैं क्यों लोगों को कहता हूं कि यार ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप लोग पैसों की वीडियोस बना के लोगों को बताओ देखो हम इतना पैसा कमा रहे हैं। मेरे पैसों से कोई नहीं जानता मैं कितना कमाता हूं। इवन बहुत कम लोग जानते होंगे कि शायद मैं कौन सी गाड़ी में घूमता हूं, मेरे पास गाड़ी कौन सी है भी या नहीं भी। ठीक है, सो ये चीजें एक टाइम आएगा ये नीचे रह जाए, इससे ऊपर आपको जब ये एहसास होगा ना कि यार मेरी तरफ ये 50,000 बंदा मेरी तरफ देख रहा है, इनकी जिंदगी मैंने बदलनी है, ये कामयाबी होगी। को बहुत बड़ी गाड़ी ले लेने से आपको लगेगा यार ये फीकी चीज है, कोई चीज ही नहीं। इसलिए अपने विजन्स क्लियर, ये क्लियर करो ये कंपनी में काम क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो। दिहाड़ियों से निकलो भाई, 500 आज आ गया, आज 1000 आ गया, आज 1200 आ गया, 3000 आ गया। अच्छा जो न्यू कमर आ रहे हैं चलो वो तो आ जाए, वो ये कह भी ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जितने सीनियर लोग हैं, जो टीम लीडर्स हैं, उनको चाहिए कि अपना विजन सबसे पहले बेहतर करें, फिर उनका बेहतर करें, ताकि उन्हें फिर इधर उधर के धक्के ना खाने पड़े। देखो आज उन लोगों को जो एक कंपनी छोड़ के किसी और में गया आज भी जलील हो रहे हैं। वो कुछ एक लड़का है बहुत अच्छे पैसे कमाता था इकोनेक्स में, फिर वो किसी कंपनी में चला गया, उसने कोई वॉल्यूशन की, कंपनी इकोनेक्स ने निकाल दिया। अब जिस कंपनी में जाता है उसकी इनविटेशन मुझे भेजता है, मेरा नंबर उसके पास है, मुझे भेजता है। मैंने लास्ट टाइम उसे कहा, मैंने कहा टिक के किसी एक पे काम कर लो, कुछ ना कुछ बन जाएगा, रोज कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अपना गोल क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर गोल रखो। गोल ये नहीं होता मैं कितने पैसे कमा लूंगा, गोल ये नहीं होता मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, गोल ये नहीं होता कि मैं जो है वो फलाना मेरा केवाईसी कैसे होगा, फलाना ये कैसे होगा, फलाना वो कैसे होगा। गोल तो बड़ा मजेदार होता है। गोल तो वो होता है जो आपकी आंखों में वो लचक लाता है, वो चमक लाता है, जिससे 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 एक रोब, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आज से अपने गोल रखो। मैंने अक्सर ये कहा, और कुछ भी नहीं आता, इनडायरेक्ट गोल रख लो यार। आप चाहते हो मैं 1 करोड़ कमाऊं,
ये गोल रख लो, मेरी टीम में से कम 2 लोग मुझे चाहिए जो 4-50 लाख कमाए। इसके लिए मैंने मेहनत करनी। हाँ, हम गोल कैसे रखते हैं जनाब, मेरी टीम के नीचे 50 लाख कमाने वाले 2 लोग मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। किसी नवाब हो, ऑर्डर कर रहे हो, ये गोल तो आपने अपने लिए रखना था कि मैंने ये गोल बनाया है कि मेरी टीम कम से कम इस साल में 2 लोग ऐसे निकलेंगे जो 50-50 लाख कमा चुके होंगे। ये मेरा गोल है, ये उनका नहीं है। उसके लिए मैंने मेहनत करनी है, उन्होंने नहीं। ये गोल होता है। हम क्या करते हैं, वो सर जी हो, मैंने गोल रखा है, वो मेरी काली नहीं चुकना। एहसान कर रहे हो उसके ऊपर। नो, गोल ऐसा रखो जो आपको मोटिवेट रखे। सिर्फ ये एहसास जो है ना, मैं कभी कभी सुबह जागता हूं ना, थका हुआ होता हूं, रात को लेट सोता हूं, सुबह उठता हूं तो दिल करता है यार आज छुट्टी मारता हूं। फिर जैसे ही एक एहसास आता है ना, क्लिक करके दिमाग में, यार तुमने तो कहानी बदलनी है इस यूथ की। सारी एनर्जी फुल चार्ज, या वो फास्ट चार्जर नहीं है, मेरा फास्ट चार्जर ये थॉट होता है। जैसे ही दिमाग में आया कि मुझे तो कहानी बदलनी, मुझे तो बाजी पलटनी, बस कहानी, और इट्स इनफ टू चार्ज योरसेल्फ। लेकिन वो इतना क्लियर कट होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कब कहां क्या कैसे करना। ये चीजें सीखो, गोल कैसे बनाते हैं ये सीखो। ये सब बुलशिट है, पेपर पे लिखो, तस्वीर लगाओ, यूं करके मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, इसका व्यर्थ करो। ये सब बकवास होता है, नहीं अचीव होगा। मेरे से लिखवा लो, नहीं तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करके देखो, नहीं अचीव होगा। ये जो लोग पीछे कहते हैं ना, इसमें तय तो शऊर में जो चीज बैठ जाती है, मैं खुद जानता हूं ना, माइंड साइंस ऐसे काम नहीं करती। गोल वो होता है जो आपको एनर्जी दे, फॉर अलर्ट कर दे, खड़ा कर दे, काम के लिए तैयार कर दे। आपने देखा कि एक भाग के जंप लगाने वाला शख्स या एक बॉल करने वाला शख्स, उसके मुंह से आह निकलती है। वो जो आह होती है ना, वो दर्द नहीं होता, वो उसमें एनर्जी पैदा करती है। आपने देखा होगा, हम तो जो गांव से है, तो वो किसी ट्राली या किसी चीज को धक्का लगा रहे होते थे ना, तो यूं करते थे, हाँ हाँ। वो जो यूं धक्का होता था ना, वो एनर्जी पैदा करता, वो जेन्युइनली एनर्जी पैदा करता। तो आपका जो गोल है ना, वो आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली एनर्जी का नाम। ये कोई गैजेट्स लेने का नाम नहीं है। मैंने घड़ी ले ली, ये मेरा गोल था, मैंने पेंसिल ले ली, मेरा गोल था, मैंने फेशियल करवा लिया, ये मेरा गोल था। नो, ये गोल नहीं होता। गोल वो जो आप अंदर से स्पार्क, ऐसे जैसे सरकनी शॉट होता है, यूं अलर्ट हो जाएगा, वो गोल होता है। और इससे बेहतरीन और खूबसूरत गोल हो क्या सकता है यार, कि मैंने अपने साथ ये 5 दोस्त हैं, उनके नाम भी देन में खुद ही बनाओ, उनको बताओ भी मत। इनको मैंने यार किसी भी हालत में, मैं देखूंगा यार, देखो कैसे आएंगे। एक कहेगा सर मैंने 1 लाख कमा लिया, दूसरा आके कहेगा सर मैंने भी लाख रुपए कमा लिया, तीसरा आके, मैं कितना एंजॉय करूंगा, कितना मजा आएगा मुझे। भाई अगर वो वीकर से हुए ना, और एक एक उठ के आ रहा होगा कि भाई मैंने 1 लाख 1 लाख 5 लाख, आप 5 लाख क्रॉस कर चुके होंगे। वीकर पावर कुछ नहीं होती लीडर के लिए, लीडर लीडर होता है। वो ये सोचता है कि यार किसी भी तरीके से ये कंपनी का खड़ा रहना जरूरी है, किसी भी तरीके से कंपनी का सर्वाइवल जरूरी है। ये खड़ी रहेगी, हम सब कमाते रहें। और उसके बाद आपका एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल कभी भी ये नहीं होता, लोग जो फाइनेंशियल गोल, मैंने इतने पैसे कमाने हैं, मैंने नेक्स्ट मिलियनर में ट्रेनिंग की थी। इवन बहुत सारी जो आपकी टॉप लीडरशिप है, वो शायद इस बात को माइंड भी करते होंगे, इब्राहिम भाई हमें पैसे नहीं खर्च करने हैं। हालांकि आपके पैसे विड्रॉ करा के अपने बैंकों में पड़े हुए,
मैं तो खाली इससे मना करता हूं, देखो ये मोबाइल फोन मत लो, इनको मैंने कहा था क्यों का बनता है। क्या करते हैं लोग गाड़ी लेके कहते हैं देखो एक मेरी गाड़ी है, 10 लाख जेब में पड़ा हुआ है, फलाना ये नो यार। आज जिनके पास गाड़ियां हैं या जिनके पास बाइक है वो बाइक बेचना अफोर्ड करते हैं? नहीं। गाड़ी जरूरत बन गई है। और जरूरत ऐसे तो घर में आपके बर्तन जरूरत नहीं है, तो फिर बर्तन को भी गिनो ना कि देखो मेरे पास इतने पैसे बर्तन की सूरत में भी किचन में पड़े हैं। गाड़ी को गिनते हैं ये मेरा एसेट है, गाड़ी एसेट है। ये कब हुआ? गाड़ी अगर एसेट है तो घर के बर्तन भी एसेट। वो जो घर में आपके टीन में आटा पड़ा हुआ है ना, टीन पड़ा हुआ है ना घी का, और आटा पड़ा हुआ है, वो भी आजकल बहुत महंगा है, तो वो भी एसेट है आपका। नहीं सर वो तो एसेट नहीं है, वो तो जरूरत है। तो गाड़ी क्या है जो यूज कर रहे हो? वो एसेट है। एसेट है नहीं। आप कह सकते हो कि वो एसेट है, बट वो एसेट नहीं। फाइनेंशियल गोल कैसे सेट होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये एक पेयर होता है, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो अचीव होता है, इसमें जो अचीव करो वो चीज जिसको फौरन पैसों से कन्वर्ट कर सको। कोई ऐसी चीज जो पड़ी हुई है 1, 2, 3 साल के अंदर आपने बनाई जिसको फौरन पैसों में कन्वर्ट किया जा सके। देखिए वो गाड़ी भी हो सकती है जिसको आपने बेचने के लिए खरीदा है, लेकिन वो नहीं जो घर में इस्तेमाल हो, वो नहीं। वो गाड़ी एसेट है जो आपने खरीदा कि यार को अच्छा पैसे मिल गए तो बेच दूंगा, वो एसेट है। या प्लॉट, आपने कोई प्रॉपर्टी ली, वो वाली नहीं जिसपे घर बना हुआ है और उस पे रह रहे हो, वो नहीं, वो एसेट नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जानते हैं, मुझे अक्सर दोस्त कहते थे कि यार आपके अपने घर हैं, इन 2 घरों में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? चलो एक में हो जाओ, रेंट पे रहते हो। मैं उन्हें ये कहता था कि यार ये मेरे बिजनेस के है, मैंने इनको बिजनेस के लिए बनाया है, अपने रहने के लिए नहीं बनाया। इसमें मैं क्यों शिफ्ट हूं? यार हो जाओ, किराया बचेगा। मैं इतना पागल हूं कि मैं किराया बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए के घर में रहना शुरू कर दूं और 1 करोड़ रुपए को स्टक करके रख दूं। मैं इस 1 करोड़ को 1 साल घुमाऊंगा, इस तरह के 1 करोड़ और निकल आएगा इसका। ये करोड़ भी बच जाएगा और उस करोड़ में मैं रह भी लूंगा, मुझे तो जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमाते हैं उतना स्टक करके उस पर कोई जरूरियात पैदा कर देते, फौरन पैसा कमाते हैं। मैं क्यों आपको ये चीजें बता रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप पैसा कमाओगे, उठा के घर बना लो, उसमें रहना शुरू कर दोगे, बस। चंगे एंटरप्रेन्योर है भाई। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो पहले लाख रुपए को उठाता है, उसके साथ ऐसा कुछ करता है कि उसे 5 लाख कर लेता है। डबल शाह नहीं करता, मतलब ये उस लाख रुपए को वो ऐसे यूटिलाइज करता है कि वो 5 लाख हो जाता है। फिर उस 5 लाख को वो 5 लाख से फिर 1 to 5 YBR नहीं लेता, वो उस 5 लाख को यूटिलाइज करके 10 लाख बना देता है। अब वो 10 लाख से मेहरान नहीं लेता, वो उस 10 लाख को यूटिलाइज करके 1 करोड़ बनाता है। 1 करोड़ में 10, 12 लाख, 15 लाख की गाड़ी भी ले लेता है, लेकिन उस 1 करोड़ से घर नहीं लेता, तो घर में रहना शुरू कर देगा, फिर 0 से बिजनेस शुरू करेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो 1 करोड़ कमाता है तो 15 लाख की गाड़ी ले लेता है, चलो 20 लाख की गाड़ी ले लेता है, 80 लाख रुपए से फिर काम है, 80 लाख रुपए से वो फिर बनाता है 2 करोड़। 2 करोड़ में से वो 50-60 लाख रुपए का प्लॉट ले लेता है, जिसपे कहता है कि मैं अगले साल कोई घर बनाऊंगा। अब वो जो बाकी 1.5 बचा है उसमें वो मजीद काम करता है, उस 1.5 से फिर वो बड़ा पैसा, उससे वो 3 करोड़ कमाए।
3 करोड़ में से करोड़ उस प्लॉट पे लगा के बेहतरीन आलीशान सा घर बनाता है, और वो जो 2 करोड़ होता है उससे फिर बिजनेस करता है। गरीब आदमी क्या करता है? वो करोड़ रुपए कमाता है तो करोड़ का घर बना लेता है, या करोड़ का नहीं भी बनाता 90 लाख का बना लेता है। अब 10 लाख रुपया होता है मजीद बिजनेस के, नो डाउट 10 से भी 1 करोड़ बनाया जा सकता है, बस उसमें टाइम कितना लगेगा बनिस्बत इसके कि आपके पास 1 करोड़ होता, 1 करोड़ से 2 बनाने में आसान है, इतना टाइम नहीं लगता, पर 10 लाख को 2 करोड़ बनाने में लग पते जाते। यही तो मैं समझा रहा था, यही तो मेरा पूरा विजन है, यही तो मैं समझा रहा हूं 2019 से। आओ 3000 से शुरू करो, इनेक्स से सीखो, सिखाना शुरू करो, फिर आगे बढ़ो, फिर ब्रांड बनाओ, फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, ऑनलाइन स्टोर से बेचना सीखो, वहां बेचना शुरू करो, फिर उससे आगे बढ़ो, फिर प्रॉपर्टी में आओ, फिर पहले प्लॉट लो, फिर उसको बेचो, फिर आगे बेचो, फिर मजीद बेचो, फिर पैसा बनाओ, फिर उससे कमर्शियल प्रॉपर्टियां खरीदो, उसको लो, उसको बेचो, मजीद बेचो और पैसा बनाओ, फिर एक और रेंटल वैल्यूज प्रॉपर्टीज लो, ऐसे बढ़ते चले जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि लोगों को क्या लगता है, इब्राहिम खिलजी का एक प्रोजेक्ट आता है, वो पैसे देता है, दूसरे प्रोजेक्ट में ले लेता है, उसमें देता है, अगले में ले लेता है। कम ऑन, फर्ज किया, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपया कमाया हुआ है, 2 लाख रुपया? तो मेरे ख्याल में बेशुमार निकल आएंगे जिन्होंने 2 लाख रुपया कम से कम कमाया है। 2 लाख लोग अगर एक फाइल ले लेते हैं किसी प्लॉट्स की, तो वो प्लॉट मेरा हुआ या उनका हुआ? पहले मुझे ये तो बताएं, वो प्लॉट मेरा हुआ या उनका हुआ? वही प्लॉट जिसको अगर कल उन्हें जो समझ आएगी, या उनके वाले साहब जब रिटायर्ड होके आएंगे, या उनका भाई कभी सोचेगा कि यार को प्लॉट भी लेना चाहिए, तो वो उसको लेंगे। फर्ज किया 2.20 में वो फाइल लेंगे, उन्हें 1.60 में मिल रही है, उन्होंने 60 इधर से बचा लिया। जब उसका वालिद साहब या भाई रिटायर्ड होके ये सोचेंगे ना कि हमें प्लॉट लेना चाहिए, भाई साहब के 10-20 अपने प्लॉट होंगे जाती, और इन प्लॉट्स को तो बीच में बेचा भी जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं जी, पूरा विजन क्लियर नहीं, उन्हें ये नहीं पता यार ये जो छोटा सा लड़का है या मैं बनाना क्या चाहता है, क्यों इतनी एफर्ट्स कर रहा है, क्या इसलिए कि हम काम करेंगे तो उसको पैसा आएगा? फिर मुझे अपने सबसे पहले अपना उल्लू पहले सीधा करना चाहिए था। मुझे क्या जरूरत है पीनेक्स का इतना बैकअप बनाने की? और आप लोगों को शायद नहीं पता कि पीनेक्स जो है, ये जो कुछ मैंने बनाया है इसमें से मेरे कुछ अपने जाती फार्म हाउसेस थे, वो भी मैंने पीनेक्स को दी, पीनेक्स के नाम पे करवा दी। डजंट मैटर, हम बहुत खुश हैं भैया। इसलिए इन चीजों को समझो, ये वही एक ट्रैक बना रहा हूं कि भाई ऐसे आगे बढ़ो, सारा पैसा कमाने के बाद खर्च मत करो, न उससे कोई अपनी लाइफ को आसान करने के कोई तरीके ढूंढो। हाँ, गैजेट जरूर लो, टूल जरूर लो जो आपकी लाइफ को आसान करे। आपके पास मोबाइल नहीं है, अच्छा तो जरूर लो, लैपटॉप नहीं है तो जरूर लो, लेकिन अच्छे इतने महंगे हैश पप्पी के शूज पहनने की क्या जरूरत है, लट्ठा पहनने की क्या जरूरत है? 2 साल और इसी में घूम लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? ब्रांडेड कोट पहनने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। उन पैसों को रख के किसी को उधार दे के खत्म हो जाने क्या जरूरत है? मैं वाहिद आदमी हूं जो यंग लोगों को ये कहता हूं कि भाई किसी चाचे मामे को उधार मत दे, किसी दोस्त को दे देना, चाचे मामे को मत दे, नहीं मिलने वाला वापस। और पैसों को क्या जरूरत क्या है? एक अच्छा मोबाइल चल रहा है, उसके मुकाबले में 5 लाख रुपए का एक और मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? भाई तस्वीर अच्छी बनेगी, तस्वीर से शक्ल बदल जाती है। ये वो चीजें, ये वो वजह है जिनकी वजह से आपके सीनियर्स को मैं चुपता हूं, या उन लोगों को जो ये समझ लेते हैं कि यार ये को हमें पता नहीं ट्रैप कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हालांकि ये आपके बेनिफिट की चीजें। हाँ, एक गलती मैं जरूर करता हूं
कि जो बातें हालात ने और वक्त के थपेड़ों ने आपको 40 से 50 साल की एज में समझानी है ना, वो मैं आपको यंग एज में समझा रहा हूं। ये एक गलती है मेरी। जो आपको हालात ने थप्पड़ मार के समझाना है ना 40 साल की उम्र में, जब आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, वो चीजें मैं आपको कभी आप मेरा सेशन अटेंड करके देखें अपने वाले साहब के साथ, आपके चाचे मामू ताए किसी के साथ जो बड़ी एज के हैं, जो उम्र के इस हिस्से में है, आपको बताएगा यार ये लड़का बिल्कुल ठीक है। इसलिए इन चीजों को समझ लो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका रहेगा कुछ अगर ना संभले। और अगर संभल गए तो 3-4 साल बाद जो आपके एसेट्स होंगे ना 50 साल की एज में सिर्फ बंदा सोच सकता है यार ऐसा भी हो सकता। इसलिए पैसों को यूटिलाइज करो कि पैसा आपके लिए काम करे। पैसे को ऊपर बैठ मत जाओ और पैसों को फजूल चीजों में खर्च मत। हर 10 रुपए के साथ 8 रुपए बचाओ। 8 रुपए बचाओ हर 10 रुपए के साथ। 100 के साथ 80 रुपए बचाओ। क्या फायदा आपकी 1 करोड़ की स्टेटमेंट होगी, जेब में 3 लाख होगा अकाउंट में, इसका मतलब है 97 लाख रुपया लगा के आपने 1 करोड़ कमाया, केड़ा तीर मारा है। आप एट द एंड आप कहेंगे मैंने 1 करोड़ कमाया हुआ है, जेब में कितने हैं? जेब में 3 लाख है, मतलब अकाउंट में टोटल कैश की सूरत में 3 लाख है। तो इसका मतलब यह है कि 97 लाख लगा के आपने 1 करोड़ कमाया है। बड़ा तीर मारा है। दुनिया में ये बिजनेसमैन की तो ये थॉट ही नहीं होती। वो तो 3 लाख लगा के 97 लाख कमाता है। तुमने 97 लगा के 3 लाख कमाया है, बड़ा तीर मारा है, तो कोई पैसा ना हो। इसलिए इन चीजों से बचना है। बाकी आज टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैं इनेक्स के साथ इसके मजीद 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उसको हम अगले किसी सेशन में एडजस्ट कर लें। अगला टॉपिक कोई ऐसा रखें कि पिछला ये कंटिन्यू हो जाए। और इसके अलावा किसी का कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, चैट ऑन कर दें जी। आज मेरे पास थोड़ा सा कॉफी पीने का टाइम है, अभी मैं आपके सवाल ले लूंगा।